In this video, we'll be discussing Unit 11, that is Bioinformatics and Computational Biology. See, this time CSA और DBT merge हुए हैं, तो उसके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एडिशनल 2 और यूनिट्स ऐड हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? थ्योरी आप पढ़ लेते हो, प्रैक्टिकलिटी आप देख लेते हो विद रिस्पेक्ट टू सम डेटाबेसेस. आप इस यूनिट के बारे में आपको फोमो हो रहा होगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली बिगिनर्स हैं, जिन्होंने इस यूनिट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई आइडिया भी नहीं है. इवन जिन्होंने डीबीटी दिया है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज थ्योरी हमें पता है, सिलेबस हमारे पास है. सिलेबस डिकोड करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, बिकॉज आपको आइडिया हो जाता है कि सिलेबस पूछ क्या रहा है. सिलेबस काफी वास्ट होता है, राइट? उसके अंडर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, वो भी आपको इस वीडियो में दिखेगा. आई विल शो यू द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू क्वेश्चंस कि कैसे आ सकते हैं. सपोज आपके पास डेटा सीक्वेंसेस है. डेटा सीक्वेंसेस के अंदर भी बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, राइट? न्यूक्लियोटाइड के लिए अलग है, प्रोटीन्स के लिए अलग है, इवन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए भी अलग है. तो बहुत वास्ट यूनिट हो जाती है. तो टॉपिक वाइज टॉपिक करोगे बहुत इजी रहेगा. जैसे फर्स्ट टॉपिक है मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, सीक्वेंसेस डेटाबेसेस, जीन एक्सप्रेशन डेटाबेसेस, 3D स्ट्रक्चर और पैटर्न सीक्वेंस डेटाबेसेस. टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा हर एक डेटाबेसेस में कुछ अलग फंक्शंस हैं. सीक्वेंसेस डेटाबेस, अब सीक्वेंस डेटाबेस है, उसमें सिर्फ सीक्वेंस हम न्यूक्लियोटाइड की नहीं देखेंगे, डीएनए की नहीं देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स दैट इज प्रोटीन सीक्वेंसेस भी हम देखेंगे. और प्रोटीन सीक्वेंसेस देखने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं. यू नेवर नो क्वेश्चन कौन से टूल पे आ सकता है. देन सेकंड टॉपिक वी हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, जैसे ब्लास्ट एंड फास्टा, हाउ यू रन ब्लास्ट, हाउ यू रन फास्टा. ये प्रैक्टिकली भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए. जीन एनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स. ड्रग डिजाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें केमिकल डेटाबेसेस, एनसीआई, पबकैम बहुत यूजफुल है. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिस्टम्स बायोलॉजी, हम इसको डिटेल में देखते हैं. उससे पहले मेन चीज क्या है, सिलेबस को डिकोड करना टॉपिक वाइज. उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं हमें एक बार पता होना चाहिए. तो ये यूनिट बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, हमने स्टैंडर्ड सिलेबस देख लिया. डीबीटी बीईटी CSIR मर्ज हुआ है, उसका जो सिलेबस है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो. रिसोर्सेज में जैसे डीबीटी और CSIR एग्जाम्स में हमें इनकी क्लासिफिकेशन, इवन क्रॉस रेफरेंसिंग या फिर जो स्पेसिफिक यूटिलिटी होती है सीक्वेंसेस की, स्ट्रक्चरल एक्सप्रेशन और पैटर्न डेटाबेसेस, ये एसेंशियल है. सपोज डेटाबेसेस आपको नहीं पता अभी के लिए कि क्या होता है, टॉपिक वाइज कवर करने का फायदा क्या है? टॉपिक वाइज, राइट? स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. इवन आप YouTube पे देखो, इवन आप नोट्स देखो, राइट? रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है और पढ़ना है टू गेट दैट JRF सीट, राइट? तो उसके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है. व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन स्ट्रैटेजी? हर यूनिट वाइज हम सिलेबस डिकोड कर रहे हैं. सिलेबस डिकोड करने का फायदा यही होता है, आपको आइडिया हो जाता है कौन से टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स हैं. बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता चलेगा हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से. इतनी वास्ट यूनिट है, कुछ टर्म्स ऐसी भी हैं, राइट? हर चीज को आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, उनकी प्रैक्टिकलिटी भी पता होनी चाहिए, सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है, राइट? टॉपिक वाइज जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज है, उसके लिए डेटाबेसेस ऐसा टर्म है, इसके अंडर बहुत सारे डेटाबेसेस हैं. प्राइमरी डेटाबेसेस भी हैं, सेकेंडरी डेटाबेसेस में. उसके अलावा सीक्वेंस डेटाबेसेस भी है,
जीनोम डेटाबेस भी है, इवन बिब्लियोग्राफिक जिसको हम लिटरेचर डेटाबेस बोलते हैं, माइक्रो एरा डेटाबेस, मेटाबॉलिक डेटाबेस, केमिकल डेटाबेस, इवन डिजीज डेटाबेस, एंजाइम डेटाबेस, ऐसे डेटाबेसेस में हैं। तो स्ट्रक्चरली और एक टॉपिक पकड़ के चलो और उसके रिगार्डिंग जितने भी डेटाबेसेस के अंडर जो इंफॉर्मेशन है उसको कवर करो। जैसे सीक्वेंस डेटाबेसेस, न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा डेटाबेसेस है? जेन बैंक। उससे पहले डेटाबेसेस होते क्या है? सिंपल याद रखना, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का accumulation, या यू कैन से accumulation of all the biological information, और यू कैन से scientific information का accumulation database को बोला जाता है। database, right? नए नए रिसर्चर्स दे आर डूइंग द रिसर्चेस हो रहे हैं, तो डेटाबेसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, राइट? इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस है एनसीबीआई, उसके अलावा EMBL एंड DDBJ, राइट? एनसीबीआई किसका है? USA। EMBL किसका है? यूरोप। DDBJ किसका है? जापान। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस। एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, कहाँ बेस्ड है? US में बेस्ड है। EMBL इज यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, कहाँ बेस्ड है? यूरोप। DDBJ इज DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। दे are forming the International Nucleotide Sequence Database Collaboration, INSDC। बेसिक चीज है ये। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। फिर प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए आपके पास क्या टूल है? यूनिप्रोट केबी, इवन यूनिप्रोट केबी और यू कैन से स्विस प्रोट। मैनुअली भी क्यूरेट किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। और यूनिप्रोट केबी और ट्रेम्बल, TREMBL, जिसको ऑटोमेटिकली अनोटेट किया जा सकता है, मैनुअली और ऑटोमेटिकली। इन दोनों में भी डिफरेंस होना चाहिए। आप सिंपली आप पे क्वेश्चन आ जाता है स्विस प्रोट के रिगार्डिंग, TREMBL के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में आ जाता है कि स्विस प्रोट क्या है? ऑटोमेटिकली अनोटेटेड है, जो कि गलत है। दैट इज मैनुअली क्यूरेटेड और मैनुअली रिव्यू किया जाता है, राइट? देन वी हैव 3D स्ट्रक्चर डेटाबेस, प्रोटीन डेटा बैंक MMDB, जो कि NCBI का है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको पहले डेटाबेस क्या होता है ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस क्या है वो पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इवन क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर फीचर्स पे होंगे, जैसे जीनोम है, सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर डेटाबेस है, माइक्रो एरे डेटाबेस है, केमिकल डेटाबेस है, पाथवे डेटाबेस है, पाथवे डेटाबेस कैग, राइट? क्लासिफिकेशन भी सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, अलग क्लासिफिकेशन है। सेकेंड, इट इज बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ दैट डेटाबेस। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एक्सेस, राइट? कोई डेटाबेस पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं, अगर एक्सेसिबल है तो कॉपीराइट है कि नहीं, एकेडमिक है बट फ्री नहीं है, राइट? सच क्लासिफिकेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। इवन डाटा सोर्सेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस, कंपोजिट डेटाबेस, राइट? इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा हम सिलेबस टॉपिक वाइज डिकोड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा ऑन द बेसिस ऑफ फीचर पढ़ा होगा, बाय चांस उन्होंने कवर नहीं करवाया होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस, तो वो स्किप हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप कहीं से पढ़ोगे, आप ढूंढते रह जाओगे कि मेंटेनेंस का कहाँ से पढ़ूं। रिसोर्सेज आप कलेक्ट करने पे मत रहो। दिस वीडियो इज सुपर
हेल्पफुल फॉर दोज जो सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सोर्सेज हो गया, देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप्स आल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप्स। आपने डेटा टाइप्स पढ़ा होगा, फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, रेशनल डेटाबेस होता है। इवन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म्स, जैसे ह्यूमन डेटाबेस अलग है, बैक्टीरिया डेटाबेस अलग है, वायरस डेटाबेस अलग है, राइट। एग्जाम ट्रैप्स भी मैंने इस पीडीएफ में डाला है, ये पीडीएफ आई अपलोड ऑन द टेलीग्राम। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन बायो। एग्जाम ट्रैप्स अभी बताया, स्विस प्रॉट वर्सेस टीआरएमएल। क्वेश्चन सेटर्स क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली हमें ट्रिक करता है, दे कैन स्वैप देयर प्रॉपर्टीज, राइट। ये टेम्पलेट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी यूनिट को कवर करना चाह रहे हो, अच्छे से करना चाह रहे हो, सिस्टमेटिक वे से करना चाह रहे हो, तो उसके पहले आपको थोड़ा बहुत टेम्पलेट पता होना चाहिए। पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें आइडिया लग जाता है अबाउट द टेम्पलेट। एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा होता है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस के टेम्पलेट्स हमें दे रहा है इन द प्रीवियस ईयर्स, राइट। उसके बेसिस पे हमें आइडिया लगा कि स्विस प्रॉट पे ध्यान देना चाहिए, टीआरएमएल पे ध्यान देना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज एग्जामिनर स्वैप कर सकता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज पे हमें पढ़ते वक्त ध्यान देना है। देन वी हैव स्कोप वर्सेस कैथ। स्कोप हायरार्की इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इस यूनिट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज इतनी वास्ट है और थोड़ी इतनी कॉम्प्लेक्स भी है, और कुछ कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं, और एकदम से नया मर्ज हुआ है सीएसए और डीबीटी, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर पेपर सेट करने वाले को टफ बनाना है, तो वो टफ कहाँ और किस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। यूनिट वाइज हम कवर कर रहे हैं पूरा सिलेबस। अभी यूनिट 1 के 2 लेक्चर्स रहते हैं, सिमिलरली हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, राइट। योर 1 सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। इतने सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और ऊपर से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी नहीं करते, दैट रियली हर्ट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब। नेक्स्ट विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, वेटेज है, राइट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड अलाइनमेंट एल्गोरिथम, अलाइनमेंट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सी एग्जामिनर्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड या फिर एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन ब्लास्ट एंड फास्टा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट एंड फास्टा। इवन अलाइनमेंट पे, जैसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, MSA, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसके लिए क्या है, ब्लास्ट। और ब्लास्ट बेसिकली एक बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल है, सीक्वेंस टूल है। सीक्वेंस से आपको क्या समझ में आता है, डीएनए सीक्वेंसेस, राइट, इवन प्रोटीन, और यू कैन से अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, राइट। लोकल अलाइनमेंट, MSA टूल जैसे क्लस्टल, राइट, ये कंपेयर करता है डिफरेंट सीक्वेंसेस को। अगर आपने CID देखा हो, उसमें कैसे वर्क करता है, कोई भी क्राइम सीन हो, वहां से सैंपल्स क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे DNA सैंपल, हेयर स्ट्रिंग है, उसका DNA सीक्वेंसेस डालते हैं, इवन मैच करते हैं, तो मैचिंग वो सिमिलैरिटी चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ दैट DNA न्यूक्लियोटाइड, वो किसके बेसिस पे करते हैं, टूल्स को यूज करता है, सॉफ्टवेयर्स एंड डेटाबेसेस को यूज करता है, राइट। तो वो डेटाबेस हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, उन टूल्स को हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, कैसे वो अलाइन करते हैं सारी चीजें। ब्लास्ट बेसिकली स्टैंडर्ड ब्लास्ट है, ब्लास्ट के अंदर क्वेरीज होती हैं, ब्लास्ट एन, कुछ स्टेटमेंट में ब्लास्ट एन की जगह ब्लास्ट पी लिखा होगा, राइट, और आगे फर्दर न्यूक्लियोटाइड लिखा होगा, न्यूक्लियोटाइड क्वेरी है ये। अगर आपको अपने सिर्फ ब्लास्ट पढ़ा है और आपके दिमाग में बस इतना है कि बेसिक अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल है, और आपको ये भी आइडिया नहीं कि सीक्वेंस हम प्रोटीन्स का भी देख सकते हैं, तो ब्लास्ट पी पे आप न्यूक्लियोटाइड क्वेरी पे टिक कराओगे, विच इज
wrong. BLAST N is for nucleotide query, BLAST P is for protein query, right? Similarly we have different types of BLAST. Mega BLAST है, मेगा से समझ में आ रहा होगा, they are optimized for large batch searches. large Psi BLAST है, Phi BLAST है, RPS BLAST है, BLAST 2 sequences है, BLAST 2 sequences. इतनी ज्यादा टफ यूनिट नहीं है, इन टर्म से ही आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा. BLAST 2 एक बार आप रीड करोगे, आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत होगी, बार बार इस यूनिट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से किया होगा तो. BLAST 2 कंपेयर कर रहा है 2 DNA या 2 प्रोटीन सीक्वेंसेस. कौन? BLAST, राइट? दीज आर द BLAST टूल्स जो कि अवेलेबल होते हैं एट NCBI. NCBI इज द लार्जेस्ट डेटाबेस. अब अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स, क्वेश्चन नीडलमैन वंश एल्गोरिथम या स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम, राइट? सिंपल जैसे हाईलाइटेड है. नीडलमैन इट इज यूज फॉर ग्लोबल अलाइनमेंट. लोकल अलाइनमेंट के लिए कौन है? स्मिथ है. सिंपल चीजें हैं, बट एक बार रीड नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा. देन वी हैव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम्स, BLAST एंड FASTA. ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट? अभी हमने डिस्कस किया है. इवन T BLAST N लिखा होगा और हम सोचेंगे लास्ट में N है, प्रोटीन क्वेरी माइंड में नहीं आएगा बल्कि न्यूक्लियोटाइड क्वेरी आएगा, राइट? ऐसी ऐसी चीजों पे भी ध्यान देना है. डेटाबेस तो न्यूक्लियोटाइड है बट प्रोटीन क्वेरी है. अब क्वेरी क्या है, T BLAST N क्या है, ये सारी चीजें हम लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इवन आई विल शो यू माय नोट्स. प्रोटीन डेटाबेसेस के हैं, ये सिर्फ सैंपल है. जेनपेप्ट प्रोटीन डेटाबेस है, राइट? प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस है, किसका? NCBI का है. समटाइम्स EMBL लिखा होगा, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्विस प्रोट, PDB, जेनबैंक, PIR, PRF, ये सारे के सारे जेनपेप्ट के साथ रिलेटेड हैं. हालांकि ये प्रोटीन डेटाबेस है, राइट? जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस, सेज में आप क्या होता है, इवन GEO, जीन एक्सप्रेशन ऑमनिबस, पॉपसेट, ये सारे प्रोटीन डेटाबेस हैं, राइट? इनके रिगार्डिंग हमें हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए. इवन प्रैक्टिकली पबमेड आपने देखा होगा. पबमेड इज द लिटरेचर डेटाबेस. लिटरेचर डेटाबेस इसमें होता क्या है, देखो आप गूगल करोगे, पबमेड सर्च करोगे, जितने भी रिसर्च पेपर्स आप देखते हो, सपोज आप मास्टर्स में होंगे मोस्टली, राइट? या किसी ने कंप्लीट कर लिया होगा. रिसर्च पेपर्स आप देखते हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके देखते हो, राइट? तो पबमेड भी तो वही है. होम पेज पे जाएंगे, पबमेड NCBI, हम सर्च करेंगे. सपोज हम सर्च करें BT कॉटन, उसका जो आर्टिकल है, कितने सालों पुराना आर्टिकल है, सब कुछ डिटेल्स वहां होती है. पबमेड को कैसे यूज करता है, सपोज आपको ये आर्टिकल मिला, राइट? उसको कॉपी करोगे, वर्ड पैड पे पेस्ट कर लोगे, फिर गूगल करोगे, NCBI को सर्च करोगे, NCBI के होम पेज ncbi.nlm.nih.gov, ये होम पेज है. सारे के सारे डेटाबेसेस में आप प्रोटीन्स पे टिक करोगे, राइट? वहां आपको ऑप्शन दिखेगा डेटाबेसेस, वहां से आप सेलेक्ट करोगे प्रोटीन्स. वहां से सपोज आपको रोज सेलेक्ट करना है, प्लांट हम रोज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, वहीं पे आपको सीक्वेंस FASTA फॉर्मेट में मिलेगा. FASTA वहां जाके जो हमने वर्ड पैड पे सीक्वेंस कॉपी किया था, यहां आके पेस्ट करना है FASTA पे. फिर हमारे पास ऑप्शन है रन FASTA और रन BLAST, राइट? उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन BLAST, हमारे पास सारी सीक्वेंसेस आ जाती हैं रिगार्डिंग टू रोज. जितने भी रोज प्रोटीन्स हैं, उसके जो जो सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास सीक्वेंस आ जाती है ऑन दैट, राइट? तो ये प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए. पबमेड हमने देख लिया, थ्योरी में हमने पढ़ लिया पबमेड इज अ लिटरेचर डेटाबेस, राइट? FASTA हमने पढ़ लिया,
ब्लास्ट हमने पढ़ लिया, सपोजिटली हमने पढ़ लिया, लेक्चर कंप्लीट कर लिया, बट हमारे माइंड में वो ज्यादा टाइम तक रिटेंशन नहीं होगा। वाई? बिकॉज वी डोंट नो हाउ वी हैव टू डू दैट प्रैक्टिकली। तो वो प्रैक्टिकली हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। विल डू दैट। नेक्स्ट यू शुड नो अबाउट द होमोलॉजी। होमोलॉजी मैच द कॉलम में आ सकता है क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इवन स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है आपको, होमोलॉगस, ऑर्थोलॉगस, पैरालॉगस, जीनोलॉगस, राइट। कॉलम ए में आपको दे देंगे ये सारी, देन कॉलम बी में होते क्या है आपको मैच करना है। जीन्स और प्रोटीन्स शेयरिंग अ कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर। अगर आपने फाइलोजेनी पढ़ा है या आपको फाइलोजेनी का आइडिया है, फाइलोजेनिक ट्री हम बनाते हैं, एंसेस्टर्स के बारे में पता कैसे चलता है, कौन से होमोलॉगस एंसेस्टर्स हैं या फिर होमोलॉगस नहीं है। बेस्ड ऑन दैट सिमिलैरिटी ऑफ दैट सीक्वेंसेस, हम सीक्वेंसेस तो चेक करते हैं। दो ऑर्गेनिज्म है 1 and 2, हमें कैसे पता चलेगा ये सिमिलर है? हम इनके डीएनए सीक्वेंसेस देखेंगे या इवन जिस चीज के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उनके सीक्वेंसेस देखेंगे। सपोज प्रोटीन सीक्वेंसेस देखेंगे, डीएनए सीक्वेंसेस देखेंगे, हम मैच करने की कोशिश करेंगे। सपोज इसका सीक्वेंसेस है, राइट, ऑर्गेनिज्म 1 का, दूसरे का सीक्वेंस ये है, कितना, कौन से सीक्वेंसेस मैच कर रहे हैं, कौन से सीक्वेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं, मैच कितने सीक्वेंस कर रहे हैं, मिसमैच कितने सीक्वेंस हैं, इवन गैप्स कितने हैं, राइट। ये हम मैन्युअली नहीं कर सकते, तो हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए डेटाबेसेस से क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस रेफरेंस करने के लिए। तो इन्हीं टूल्स को हम पढ़ रहे हैं इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। इवन यू शुड नो अबाउट द पैम एंड ब्लॉसम, म्यूटेशन के रिगार्डिंग, एग्जाम ट्रैप्स, राइट। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से यूज करो। अगर आप किसी भी यूनिट के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हो, उसके रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको प्रॉम्प्ट्स बहुत जरूरी होता है, राइट। इंटरनेट कैन बी यूज्ड इन अ गुड वे। अगर आपको आइडिया नहीं भी होगा, जून 2026, राइट, मोस्टली लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग ऑन अदर्स बिहाफ बट आई कैन से ऑन माय बिहाफ, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हाई वेटेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैन्युअली भी किए थे, ऑल्सो विद द यूज ऑफ इंटरनेट, राइट। मैंने प्रिडिक्ट किया था हल्का फुल्का कि इन टॉपिक से क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, अगर इनकेस डायरेक्टली नहीं तो किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनेट कैन बी यूज्ड इन दैट वे ऑल्सो। एग्जाम ट्रैप्स, ब्लॉसम 45, सिर्फ पैम को पढ़ना जरूरी नहीं है, पैम के अलावा पैम 250 क्या है, ब्लॉसम के अलावा 60 to 90 क्या है, राइट। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं बट सिलेक्टिवली पढ़ना है, सिलेक्टिवली। गैप पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। जीन अनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनेमिक्स सिलेबस का टॉपिक है, राइट। इनके सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, होमोलॉजी बेस्ड एनोटेशंस हो सकते हैं। अब इनिशियो जीन प्रेडिक्शंस जो कि इंट्रिंसिक सीक्वेंस फीचर्स यूज करता है। इंट्रिंसिक जो चीजें आपको हैवी लग रही है, टर्म हैवी लग रही है, राइट, उनको ब्रेक डाउन कर लिया करो। इंट्रिंसिक से क्या समझ में आ रहा है, सीक्वेंस से क्या समझ में आ रहा है, राइट। प्रोमोटर्स, स्प्लाइस साइट्स। यूनिट 3 दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोर यूनिट्स, यूनिट 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट तो है ही, उसके अलावा जेनेटिक सुपर इंपॉर्टेंट। 14 दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। 5 यूनिट सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले तो आप ये यूनिट्स कवर करो ताकि आपको बेसिक आइडिया हो, राइट। देन स्विच टू दिस यूनिट, यूनिट 11, राइट। न्यू यूनिट है तो आपको फोमो हो रहा होगा कि होगा या नहीं होगा, एंड पे छोड़ू या नहीं छोड़ू, वो चीजें अभी मत सोचो। प्लीज कवर दीज फाउंडेशनल यूनिट्स, सुपर इंपॉर्टेंट है। इन यूनिट्स पे ना फोकस बाद में करना, पहले इन यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लो। एग्जाम ट्रैप्स जैसे मॉलिक्यूलर मॉडलिंग या क्वांटम मैकेनिक्स। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स दे कैनॉट सिमुलेट केमिकल रिएक्शंस, बॉन्ड फॉर्मेशन या क्लीवेज को सिमुलेट नहीं कर सकता मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स।
या फिर चार्ज ट्रांसफर। क्यों? रीजन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली मॉडल्ड। कौन सी स्टेटमेंट से कहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको पता नहीं चलेगा, तो रीड इट वाइसली। For enzymatic reaction mechanism, okay, hybrid QM/MM approaches are required. इस तरीके से पढ़ा करो। Protein 3D structure, drug design, systems biology. Protein structure prediction, it is also one of the important topics. Homology पे आ सकता है, fold recognition, threading. Even drug design important unit है, CADD, ADMET, right? I'll upload this PDF on Telegram. अब क्वेश्चन देखते हैं, राइट? एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट हो सकते हैं, CSIR लेवल पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ब्लास्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लास्ट के अलावा ई वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इवन द स्कोरिंग स्टैटिस्टिक्स। सपोज ये क्वेश्चन है, अ रिसर्चर रन्स अ ब्लास्ट पी सर्च विद अ क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस। प्रोटीन सीक्वेंस है, उसकी लेंथ कितनी है, 400 अमीनो एसिड अगेंस्ट अ डेटाबेस मेंशन नहीं है, कौन सा, लीव इट। कंटेनिंग 5 × 10⁶ सीक्वेंसेस जिसकी टोटल लेंथ है 2 × 10⁹ रेजिड्यूज। अ हिट इज रिटर्न विद एन ई वैल्यू गिवन है, ई वैल्यू इज एक्सपेक्ट वैल्यू। जब आप ब्लास्ट पढ़ोगे, राइट, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि डेटाबेस कौन से यूज होते हैं, इवन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होते हैं, क्वेरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट। इफ द डेटाबेस साइज इज एक्सपेंडेड बाय 10-fold while keeping the query sequence same, what will be the new e value for the same alignment score? अगर आपको एक्सपेक्ट वैल्यू का फॉर्मूला ये नहीं पता होगा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपके लिए क्वेश्चन वेरी टफ, और यू कैन से डिफिकल्टी लेवल पे आ जाता है क्वेश्चन, राइट। डायरेक्ट है ब्लास्ट में, एक्सपेक्ट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ब्लास्ट कवर कर लिया है और एक्सपेक्ट वैल्यू पे क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो प्लीज करो। बेसिकली ई वैल्यू क्या होता है, इट गिव्स अ मेजर ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सीक्वेंसेस, मेजर ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ सीक्वेंसेस। जितनी ई वैल्यू कम होगी, लोअर द ई वैल्यू, हाइयर द सिमिलैरिटी, हाइयर द सिमिलैरिटी। ये है थियोरेटिकल चीजें, राइट। दीज आर द प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं। M इज क्वेरी लेंथ जो कि गिवन है, राइट। N इज टोटल डेटाबेस साइज, टोटल डेटाबेस साइज, दैट मीन्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। सो E can be directly proportional to N. Expect value is directly proportional to the total database size. अगर database size ही 10 folds increase हो रहा है तो जो expected number of random hits होंगे, meeting that score will also increase 10 fold. तो new E value क्या होगी, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, new E value, this is the E value of a hit। 10 folds ही तो इंक्रीज हो रही है, तो 10 folds, सिंपल। क्वेरी लेंथ की भी जरूरत नहीं पड़ी, बाकी जो सीक्वेंसेस गिवन है, इवन प्रोटीन सीक्वेंसेस की लेंथ गिवन है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। वाई, बिकॉज हमारे पास डेटा साइज गिवन है, डेटाबेस साइज गिवन है, और हमें पता चला कि एक्सपेक्ट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल डेटाबेस साइज। अगर ये 10 फोल्ड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेक्ट वैल्यू भी क्या होगी, 10 फोल्ड इंक्रीज होगी, राइट। क्वेश्चन देखने में हमें टफ लगा, राइट, बट ओनली वन कॉन्सेप्ट, दैट इज दिस, एक्सपेक्ट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N।
सिंप्लीफाई, ये गिवन था, ये गिवन था, राइट। न्यू वैल्यू पूछी थी, 10 फोल्ड इंक्रीज हो रही है तो न्यू वैल्यू इंटू 10। सिंपल ये कॉन्सेप्ट था। अगर यही कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा होगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो हम फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन हमको टफ ही लगेगा। तो यू शुड नो अबाउट सच थिंग्स ऑल्सो। डेटाबेस क्लासिफिकेशन, मैच द कॉलम, राइट। अभी हमने डिस्कस किया मैच द कॉलम आ सकते हैं, प्रोसाइट क्या है, पीफैम क्या है, कैथ क्या है, इंटरप्रो क्या है, राइट। ऐसी डेटाबेसेस आपको पता होनी चाहिए। मैंने बोला था वास्ट है, राइट। इवन प्रोटीन डेटाबेसेस में भी इतने सारे एग्जांपल्स एंड टूल्स हैं, कौन कौन से पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, आई टेल यू दैट व्हेन विल डू यूनिट 11। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स, ये चीजें आप देख सकते हो। ड्रग डिजाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम सेइंग इट व्हाई स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी से पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है। आई एम नॉट सेइंग सिलेबस रटो, बट सिलेबस पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स। कभी कभी आपको आइडिया नहीं होता फाइनल एग्जाम में, सपोज आपने यूनिट 11 करी ही नहीं है प्रिपेयर, बट आपने सिलेबस देखा है, इवन आपने टॉपिक्स को देखा है, सब टॉपिक्स को देखा है। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे, राइट, जिसमें आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, इजी टाइप के क्वेश्चंस जो कि स्कोरिंग हो सकते हैं, राइट, उसको मिस मत करना। सपोज आपने स्ट्रैटेजी देख ली, सिलेबस आपने देख लिया, टॉपिक्स आपने देख लिए, सब टॉपिक्स आपने देख लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है आप रिसोर्सेज देख, कौन से रिसोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। समटाइम्स आप सोचते हो बैच कर लोगे, राइट, इवन बैच वाले बोलते हैं बुक्स पढ़ो, समटाइम्स दे विल गिव यू नोट्स पढ़ो। तो आपके एंड पे अपने आप आपने क्या किया, राइट, वहां जो एफर्ट्स लगाते हो दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। अपने एंड पे कितना एफर्ट लगा रहे हो दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्रैटेजी देना, क्या चीज पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक से क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आई विल मेक यू दैट इजी फॉर यू।